यदि तुम्हारी शिक्षा ऐसी है, यदि समाज में आज ऐसी शिक्षा मिल रही है कि माँ बाप का सम्मान करना बच्चे नहीं जान रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा से अच्छे वो अशिक्षित बच्चे थे जो कम से कम माँ बाप को कंधे पर बिठा करके चारों धाम की यात्रा तो कराते थे। आज के पढ़े लिखे बेटे से अच्छा वो अनपढ़ बेटा है जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, सम्मान करता है, 2 वक्त की रोटी का सहारा है माँ बाप को उस अनपढ़ बेटा से। और आज के पढ़े लिखे बेटे तो बाबूजी हो जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। वो बाप से भी उम्मीद करते हैं तुम भी हमें सलाम ठोको, हम बड़े हो गए, तुमने पढ़ाई क्या ही, तुम अनपढ़ हो। एक बेटे ने बाप से कहा तुम अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, हम मैनेजर हैं फैक्ट्री के। पढ़ाई लिखाई का अर्थ ये नहीं है बाप तुम्हारा अनपढ़ हो, माँ तुम्हारी भले अंगूठा छाप हो, पर वो तुम्हारे भगवान हैं। ये संस्कार हमारे हैं। ये संस्कार अमेरिका, जापान, लंदन के नहीं है। वहां माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहां लड़का 18, लड़की 18 साल की हुई तो अपना घर छोड़ के किसी भी आदमी के साथ रहे, कोई रोक टोक नहीं। विदेशी कल्चर ऐसा है। पर हम भारतीय हैं, हम संस्कारों से बंधे हैं। ऐसी आजादी किस काम की जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएं, 17 जगह मुंह मारें? ऐसी आजादी चाहिए आपको? कैसी आजादी चाहिए? फैशन के नाम पे कैसी आजादी चाहिए? इसलिए संस्कार जरूरी है, बड़ों का आदर जरूरी है, बड़ों का सम्मान जरूरी है। हमारे गांव में, हमारे जान पहचान में आज भी ऐसे बेटे हैं जो अनपढ़ हैं। हमारे दोस्त ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज तक अपने बाप को पलटकर जवाब नहीं देते। बाप बूढ़ा हो गया, बच्चा भी बड़े बड़े हो गए, 40-40 साल के हो गए, छोरा बेटा बड़े बड़े उनके भी बेटे हो गए, पर पलट के बाप को आज भी जवाब नहीं देते। अनपढ़ हैं, जवाब नहीं देते। आज के पढ़े लिखे बच्चे आंख दिखाते हैं। सारे बच्चे पढ़े लिखे ऐसे नहीं हैं, जो हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, सबके लिए हर बात नहीं है, जो हैं उनके लिए। इसलिए मेरी माँ सबसे कहूंगा, संस्कार सबसे बड़ा धन है। जो बेटा अपने माँ बाप की बात माने, जो पत्नी अपने पति की बात माने, वो घर स्वर्ग होता है, जहां एक दूसरे का सम्मान आदर हो। क्यों मेरी मां? इसलिए आजकल की मॉडल बहुएं, कुछ बहुएं कह रहा हूं, आजकल की कुछ बहुएं अपनी सास की सेवा नहीं करती। शादी हुई कि हमें अलग घर चाहिए, अलग कमरा चाहिए, अलग रहेंगे हम। अरे एक ही घर में कमरा तो सबका अलग है, ठीक है, यहां तक तो सही है, पर अलग घर, अलग सोसाइटी कहां जाओगे? फिर ये बूढ़ी माँ जिसने शादी का सपना संजोया था, बहू आएगी, बनाकर खवाएगी, सेवा करेगी, तुम भी कल सास बनोगी। बुढ़ापे में ना जरूरत पड़ती है सहारे की। एक्चुअली ये व्यवस्था है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे बच्चे सेवा करें, जब मेरा बाप बूढ़ा हो जाए तो मैं अपने बाप की, ये व्यवस्था है कि क्योंकि बूढ़ा सबको होना है। भाई बहू अपनी बूढ़ी सास की सेवा करे तो कल बहू भी तो बूढ़ी होगी। अच्छा, आजकल बहुएं पढ़ी लिखी, उन्हें लगता है हम तो कभी बूढ़ी होंगी ही नहीं, हम तो बादाम का हलवा खाती हैं, हम तो बुढ़ी नहीं होंगी, हम तो जूस पीती हैं। तुम कुछ भी खाओ, बूढ़ा तो होना पड़ेगा। सोने दो, थक गई बेचारी मेरी माँ। और जब बूढ़े होगे फिर सास तुम्हारी बहू आएगी तो सोचो 2023-2024 की बहुएं इतनी एडवांस हैं, तो तुम्हारी जब बहुएं आएंगी 2050 तक, तब वो और कितनी एडवांस आएंगी? अभी के युग में चलो कम से कम कुछ लोग
कपड़े तो पहनते हैं, थोड़े ही सही पहनते तो हैं। 2050 तक क्या होगा। आजकल, पहले तो लहंगा पहन के लड़की विदा होती थी, आजकल जीन्स में विदा हो रही हैं। पहले रोती रोती विदा होती थी, आजकल नाचती नाचती विदा हो रही हैं। हाँ या ना। पहले जब जाया करती थी माँ से लिपट कर, बाप से लिपट कर बेटी रोया करती थी, आजकल तो टाटा जा रहे हैं, है ना। पहले का जमाना और अब बदल गया, पता नहीं 2050 तक और कितना एडवांस हो जाएगा। शादी के पहले ही लड़का लड़की जाके बड़े बड़े पहाड़ों में वो फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। शादी के पहले ही रहने लग जाते हैं साथ में, पति पत्नी जैसा। ये हमारे भारतीय, ये हमारी मर्यादा नहीं। हमारे यहां शादी के पहले कोई पुरुष, चाहे जिससे आपका विवाह भी हो रहा हो, उसके साथ भी आपको मर्यादा में ही रहना। ये नहीं कि आप उसके संग लिपटने लग जाओ, फोटो खिंचाने लग जाओ। ठीक है, मर्यादा में फोटो भी खिंचाओ तो अच्छा है, लिपट के फोटो खिंचाने की क्या जरूरत है। क्यों जी। शादी के बाद लिपट लेना भैया, कौन मना करेगा, कौन रोकने जाएगा। अभी तो मर्यादा में रहो। मतलब शादी में फोटो भी लगवा लेते हैं अपने, वो लिपटने वाली। कोई आए जाए देखे, तुम्हारा जेठ देखे, ससुर देखे, कितने बेशरम हो गए हैं। शर्म ही नहीं। क्यों मेरी माँ, सही है ना। जमाना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मर्यादा सब जगह सही है, अमर्यादा नहीं। ठीक है, उचित सब सही है,